हेलो साथियों, नमस्कार। अपनी जो बुक चल रही है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें अपनी एक्सरसाइज चल रही है डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब आज हम नया ऑपरेटर देखते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सदिश बिंदु फलन का कुंतल। इससे पहले हमने अपसरण देखा था, इससे पहले हमने प्रवणता भी देखी थी। ऑपरेटर में प्रवणता भी आती है, अपसरण भी आता है और कुंतल भी आता है। तो अपसरण के बारे में और प्रवणता के बारे में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज अपना टॉपिक होगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे। सदिश बिंदु फलन का कुंतल होता क्या है, देखिए यहां स्पष्ट रूप से कहा है कि सदिश बिंदु फलन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ही कर्ल निकलेगा। जैसे डाइवर्जेंस पे किसका निकला था, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, इसी प्रकार सदिश बिंदु फलन का ही कुंतल निकलेगा। तो मान लेते हैं, माना f ऑफ x, y, z, एक फलन f जिसमें तीन चर होंगे x, y, z, वो क्या है, एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है। सदिश बिंदु फलन है। f का कुंतल कर्ल f या डेल क्रॉस f से दर्शाया जाता है। ये ध्यान रखना, दर्शाया जाता है। जैसे किसी भी सदिश बिंदु फलन का अपसरण डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होता है, डेल डॉट f होता है, तो कर्ल ऑफ f क्या होता है, डेल क्रॉस f होता है, से दर्शाया जाता है, जिसको निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। अब कर्ल ऑफ f की वैल्यू क्या होती है, जैसे डेल f अदिश बिंदु फलन होता है तो डेल f उसकी प्रवणता होती है। प्रवणता का फॉर्मूला क्या बना था वो ध्यान में रखना है। इसी प्रकार डाइवर्जेंस ऑफ f का अपसरण हमने देखा था, डेल डॉट f, उसकी फॉर्मूला क्या बना था वो भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अपने को डेल क्रॉस f भी ध्यान में रखना है। तो कर्ल ऑफ f, कर्ल f या कुंतल f भी बोल सकते हैं, कुंतल f इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस f, यही होता है। अब डेल का फॉर्मूला, डेल अपने पास क्या होता है, डेल होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, यही होता है। क्रॉस एफ, क्रॉस मतलब सदिश गुणन है यार, तो सदिश गुणन किसका था, पहले आई का इस एफ के साथ सदिश गुणन, तो इसका क्या बनेगा, देखिए आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इस एफ का क्या होगा, अवकलन होगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला इस प्रकार से परिभाषित है कि इसको ध्यान में रखना है। प्लस इसी प्रकार अगला होगा जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई, सॉरी एक्स है, आई है तो एक्स है, प्लस वाई के साथ लेंगे तो जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड के साथ लेंगे तो के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कर्ल एफ का। तो कर्ल एफ जो है वो इस प्रकार से परिभाषित होता है। अब यहां से स्पष्ट है कि कर्ल एफ क्या है, तो यहां से स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि सदिश बिंदु फलन, सदिश बिंदु फलन का कुंतल यानी कि कर्ल एफ क्या होता है, सदिश राशि प्रदर्शित करता है या सदिश राशि प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कौन, कर्ल एफ। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या है, एक अदिश राशि प्राप्त होता है, वैसे कर्ल ऑफ एफ क्या है, सदिश राशि, क्योंकि एक सदिश, ये भी सदिश, सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, सदिश होता है, तो एक सदिश राशि प्राप्त होती है। ये आपको थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना है।
कर्ल एफ क्या होता है? सदिश राशि। अब एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन और है, क्या है डेफिनेशन वो भी देख लीजिए। कर्ल एफ हमने निकाल लिया, कर्ल एफ क्या होता है? आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये कर्ल एफ हो गया, क्या कह सकते हैं? एफ का कुंतल हो गया। अब एक आगे पॉइंट आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, इसका नाम है इररोटेशनल वेक्टर, अघूर्णी या अघूर्णीय सदिश। अघूर्णीय सदिश क्या होता है? यदि एक सदिश बिंदु फलन f का कुंतल यानी कि कर्ल f शून्य सदिश प्राप्त होता है या शून्य सदिश हो तो f अघूर्णीय सदिश या इररोटेशनल वेक्टर कहलाता है। अब देखिए यहां से अपने को प्राप्त, मैंने कहा शून्य सदिश इसलिए बोला कि कर्ल ऑफ एफ क्या एक वेक्टर प्राप्त हो रहा है, वेक्टर में शून्य प्राप्त होगा तो शून्य सदिश कहलाता है। तो यहां से रिजल्ट क्या हुआ कि एफ अगर अघूर्णीय है तो इसका मतलब कर्ल एफ क्या होगा? कर्ल एफ इक्वल टू शून्य होगा, शून्य सदिश होगा कर्ल एफ। क्या होगा? शून्य। तो एफ क्या कहलाता है? अघूर्णीय सदिश कहलाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। अब थ्योरम से पहले मैं इन तीनों चीजों में डिफरेंस बताता हूं। पहले अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, फिर सदिश बिंदु फलन का अपसरण, फिर सदिश बिंदु फलन का कुंतल। इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस आता है और क्या इनके फॉर्मूले हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, वो भी चीज ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो इनमें डिफरेंस देखते हैं आगे। तीनों में डिफरेंस देखते हैं। ऑपरेटर्स में तीन चीजें आई हैं अभी तक, प्रवणता, अपसरण, कुंतल, गार्डियन, डाइवर्जेंस, कर्ल। क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? प्रवणता हमेशा ध्यान रखना किसकी होगी? अदिश बिंदु फलन की होगी। किसकी होगी? स्केलर पॉइंट फंक्शन की होगी। जबकि अपसरण और कुंतल सदिश बिंदु फलन की होगी, वेक्टर पॉइंट फंक्शन की होगी। पहला तो डिफरेंस ये, क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे एक फंक्शन ले लिया f बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड या जेड क्यूब, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से, या इस तरह भी हो सकता है प्लस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब यहां पर फलन है, देखिए क्या ये सदिश के रूप में नहीं है, ना आई जे के कहीं नहीं लगा, तो ये अदिश बिंदु फलन है। किसी पॉइंट पे मानते हैं तो वो बिंदु के हिसाब से चलता है अदिश बिंदु फलन। इसकी क्या देखी जाती है? प्रवणता देखी जाती है। और अदिश बिंदु फलन की प्रवणता जो होती है, जिसको लिखते हैं ग्रेड एफ से, वो किसके बराबर होती है? डेल एफ के बराबर होती है। और डेल का हमने को पता है फॉर्मूला क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, और साथ में क्या लगेगा? एफ। यहां ध्यान रखना डेल और एफ के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, ना डॉट ना क्रॉस। अब इसका एफ के साथ सीधा लिख जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई को आगे यहां भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। ये वैल्यू आती है किसकी? ग्रेड की, क्लियर? और ये क्या आता है? एक अदिश आता है, सॉरी सदिश राशि आती है। ये देखिए सदिश प्राप्त होता है, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता क्या राशि प्राप्त होती है? सदिश। ये वेक्टर है देखिए। अब फिर अपसरण, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो एफ जो होगा एक सदिश बिंदु फलन होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, ये हो गया मान लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड भी मान लेता हूं। तो यहां देखिए एफ जो है किस रूप में है? वेक्टर के रूप में है, तो ये क्या कहलाता है? सदिश बिंदु फलन कहलाता है। और इसमें भी वेक्टर के रूप में होता है। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होता है? कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है? डेल डॉट एफ होता है। यहां ध्यान रखिए ना डॉट था ना क्रॉस, यहां डाइवर्जेंस में क्या होता है? डेल होता है। जबकि कुंतल में वही सदिश बिंदु फलन, ये सेम आएगा। अब कुंतल में कर्ल एफ होता है, कर्ल एफ इक्वल टू क्या होता है? डेल क्रॉस एफ होता है। क्या होता है? डेल क्रॉस एफ होता है।
अब इसका फॉर्मूला क्या बना, जैसे इसका फॉर्मूला ये बना, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, वही डेल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स, मैंने कहा था आई आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और साथ में डॉट एफ। अब एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट, एफ का जो भी रिजल्ट होता है, एफ का जो भी मान होता है, उन घटकों का इसके साथ एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ अवकलन किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें कि एफ अगर है f1x प्लस सॉरी f1i प्लस f2j प्लस f3k, इस तरह हो तो इसको मैं लिख सकता हूं कि डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z, जो कि ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नहीं तो इसका डॉट प्रोडक्ट f के साथ f का जो भी मान होता है फिर लिखने के बाद आता है, या यूं कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ i डॉट डेल f अपॉन डेल x भी लिख सकते हैं, i डॉट डेल f अपॉन डेल x प्लस j डॉट डेल f अपॉन डेल x y प्लस k डॉट डेल f अपॉन डेल z भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार कुर्ल में क्या लिखा जा सकता है, कुर्ल का अभी बता दिया कि i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z क्रॉस f, तो i क्रॉस डेल f अपॉन डेल x प्लस j क्रॉस डेल f अपॉन डेल y प्लस k क्रॉस डेल f अपॉन डेल z, इसको सिग्मा में लिख दिया। तो यहां से क्या राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। ये तीनों में अंतर होता है, इसका ये फॉर्मूला यूज होता है कई बार, इसमें ये होता है, और इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो भी ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें कुर्ल f का फॉर्मूला ये रहेगा, ध्यान रखना, तो कुर्ल f इक्वल टू, अभी देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे बना, i j k, फिर डेल, देखिए क्या होता है डेल क्रॉस f, तो डेल में i j k के घटक क्या होता है, डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, और फिर f के घटक, f में जैसे फंक्शन है f1 f2 f3 i j के घटक, तो इस प्रकार से लिया जाता है, और इनका क्या होता है, डिटरमिनेंट्स होता है, सारणिक होता है, और इसका वैल्यू निकलता है। क्लियर, या f भी लिख, f1 f2 f3 जो भी है उसको इस प्रकार से लिख के आप सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस कुंतल की थ्योरम्स में, थ्योरम से ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है एक्चुअल में कुंतल सही मायने में। तो थ्योरम्स भी देख लेते हैं। थ्योरम 2.10 थ्योरम्स ऑन कुर्ल, कुंतल से संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ रहे हैं, उन प्रमेय में एक थ्योरम है 10.2.10, इफ f इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k इज ए डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो f को किस रूप में दे दिया, घटकों के रूप में दे दिया, तो उसका कुल f जो होता है इसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसका एक ट्रिक आएगा, उस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपन कक्षा 12 में दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं और उसमें सारणिक मान निकालते हैं और उससे सदिश गुणन निकलता है, वैसे ही यहाँ पर अपन यूज करेंगे। तो कुल f निकालना है अपने को, तो प्रूफ देखते हैं कि f इक्वल टू क्या दे रखा आपको, f इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k इज ए डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है। तो हमें कुल f की वैल्यू निकालनी है, तो कुल f निकालते हैं। नाउ कुल f या कुंतल f जो भी है क्या होता है, डेल क्रॉस f, और डेल क्रॉस f कुल f की परिभाषा से हमने देखा था, इसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, i क्रॉस डेल f अपॉन डेल x प्लस j क्रॉस डेल f अपॉन डेल y प्लस k क्रॉस डेल f अपॉन डेल z, क्योंकि यहाँ इसकी जगह i डेल अपॉन डेल x प्लस j उसका क्रॉस प्रोडक्ट f के साथ करते हैं, तो ये रिजल्ट आता है। क्लियर। अब देखिए यहां पर इन सब में f की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या दी हुई है वो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा में क्या लिख सकता हूं, सिग्मा में भी लिख सकता हूं, लेकिन सिग्मा नहीं लिखे अपन पूरा रिजल्ट निकालना है, तो सिग्मा को हटा के सीधा लिखते हैं i क्रॉस डेल अपॉन डेल x, f की वैल्यू क्या है, f1i प्लस f2j प्लस f3k प्लस इसी प्रकार j क्रॉस डेल अपॉन डेल y, f की वैल्यू f1i प्लस f2j प्लस f3k और प्लस k क्रॉस डेल अपॉन डेल z, f की वैल्यू f1i
प्लस F2J प्लस F3K। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। बढ़ते हैं आगे। I क्रॉस, पहले इनका क्या करते थे, अवकलन, x के सापेक्ष सदिश का अवकलन। तो सदिश का अवकलन जो होता है किसके बराबर होता है, उनको घटकों के सदिशों के अवकलन के योग के बराबर वैसे ही रहता है जैसे हम अवकलन करते हैं। तो F1 का x के सापेक्ष डेल F1 अपॉन डेल x और I का I, फिर इस F2 का x के सापेक्ष और J का J प्लस F3 का और K का K। क्लियर। इसी प्रकार सिमिलरली ये होंगे प्लस J क्रॉस डेल F1 अपॉन डेल Y I प्लस डेल F2 अपॉन डेल Y J प्लस डेल F3 अपॉन डेल Z K। प्लस सिमिलरली ऐसे ही K क्रॉस डेल F1 अपॉन डेल ZI प्लस डेल F2 अपॉन डेल ZJ प्लस डेल F3 अपॉन डेल ZK। सॉरी यहां ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये अलग है कि यहां लगेगा। क्लियर। अब देखिए, अब इसका I से क्रॉस प्रोडक्ट करना है इन तीनों के साथ, तो रिजल्ट क्या आता है वो देखिए। इक्वल टू क्या रिजल्ट आता है उस पर ध्यान रखना है आपको। यहां से रिजल्ट आएगा अपने I का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ। तो अपने को पता है कि सदिश के जो घटक है वो तो उसकी डायरेक्शन x की दिशा में I ले रहे हैं, तो डेल F अपॉन डेल x तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में दो सदिशों के गुणन जो होता है उससे बाहर ले सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल F1 अपॉन डेल x I क्रॉस I लिख सकता हूं, प्लस यहां पे डेल F2 अपॉन डेल x I क्रॉस J। क्रम ध्यान रखना वही रहना, I क्रॉस I क्रॉस J, I क्रॉस K प्लस डेल F3 अपॉन डेल Y I क्रॉस K। क्लियर। इसी प्रकार सिमिलरली यहां चलेगा। मैंने यहां पर तीनों टर्म लिख दी, बुक में तीनों नहीं लिखे, कुछ शॉर्ट चला है, शॉर्ट क्या है वो भी देख लेंगे। प्लस यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, यहां से वही डेल F1 अपॉन डेल Y बाहर ले लिया, J क्रॉस क्या बनेगा I, J क्रॉस I प्लस डेल F2 अपॉन डेल Y J क्रॉस J बनेगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है डेल F2 अपॉन डेल Y, तो स्केलर को बाहर लिख सकते हैं। फिर J क्रॉस K के साथ लेंगे तो K का घटक गुणा क्या है, डेल F3 अपॉन डेल Z J क्रॉस K। अब इस K के क्रॉस करते हैं इन तीनों के साथ, तो प्लस वो भी ले लेता हूं, यही कर देता हूं डेल F1 अपॉन डेल Z, अंदर क्या रहेगा K क्रॉस I प्लस डेल F2 अपॉन डेल Z K क्रॉस J प्लस डेल F3 अपॉन डेल Z K क्रॉस K। ये रिजल्ट आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो प्रूव करना था वो मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं, वापस लिख देंगे। अब यहां से रिजल्ट देखते हैं। इधर लेफ्ट साइड में तो कोल F चल रहा है इक्वल टू I दो समान सदिश, और समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है। ये क्या हो गया, शून्य। I क्रॉस I शून्य, ये शून्य, J क्रॉस J शून्य, K क्रॉस K शून्य, ये तीनों तो क्या हो जाएंगे, शून्य। बाकी आगे बढ़ते हैं, तो चलो इसको लिख लेता हूं, शून्य प्लस I क्रॉस J क्या होता है। देखिए हमने चक्रीय गुणधर्म देखा था सदिशों में कि ये वेक्टर I, ये J और ये K अगर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्रम से चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्रम से चलते हैं, तो I क्रॉस J किसके बराबर होता है, K के बराबर। J क्रॉस K किसके बराबर होता है, I के। K क्रॉस I किसके बराबर होता है, J के, इसके बराबर होता है। और क्रम जहां भी टूट गया, क्रम जहां भी टूट गया, जैसे इसके अलावा I क्रॉस K J बीच में छूट गया, I क्रॉस K, तो I क्रॉस K तो वो क्या हो जाएगा, माइनस J। एंटी क्लॉकवाइज होते ही, उल्टा होते ही क्या हो जाएगा, माइनस J। इसी प्रकार K क्रॉस J
वो किसके बराबर, माइनस आई के। इसी प्रकार जे क्रॉस आई किसके बराबर, माइनस के के बराबर। ये चीज यहां यूज करेंगे। देखो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे, आई जे, जे के बाद क्या आता है, के आता है, आई जे के, तो सीधा आई जे के क्रम से चलता है तो सीरियल से, तो आई जे के इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, के लिख सकता हूं। तो डेल F2 अपॉन डेल एक्स के, फिर प्लस डेल F3 अपॉन डेल वाई। तो आई जे के, देखिए क्रम टूट गया, आई के बाद जे, जे के बाद के आता है, तो आई क्रॉस के, आई जे किसके बराबर हो जाएगा, वैसे आई जे है तो तीसरा जो घटक है उसके बराबर होता है, तो आई क्रॉस के किसके बराबर हो गया, माइनस जे के बराबर, तो माइनस जे से ये चीज क्या हो गया, माइनस जे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। यहां से हो गया रिजल्ट, प्लस यहां से जे आई, वैसे होता है आई जे के, जे आई उल्टा क्रम हो गया, तो जे आई किसके बराबर, माइनस के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई के, माइनस हो गया माइनस के। इसी प्रकार जे क्रॉस जे, ये शून्य हो गया, प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड, जे के क्रम से है आई जे के आई, वापस क्या पड़ेगा आई, तो डेल F3 अपॉन डेल जेड आई। फिर यहां से देखते हैं के आई, तो के आई जे के बाद वापस आई आता है, देखिए के आई किसके बराबर, जे के बराबर, तो ये भी प्लस में जे रहेगा, प्लस डेल F1 अपॉन डेल जेड जे के बराबर। फिर प्लस यहां से देखिए जे के जे उल्टा क्रम हो गया, तो उल्टा क्रम है के जे किसके बराबर, माइनस आएंगे, तो माइनस हो गया डेल F2 अपॉन डेल जेड, और ये किसके बराबर, आई, और ये के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0। अब आगे बढ़ते हैं, कोल F इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आई घटक वो देख ले, आई घटक, आई के गुणा किया ना, तो आई के गुणा, आई को कॉमन ले लेता हूं मैं, पीछे क्या बचेगा, देखिए आई को दोनों से कॉमन ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं, तो डेल F3 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड नहीं आएगा। देखिए यहां पर तीनों में हमने z लिख दिया, ये किसके सापेक्ष था, ये लास्ट वाला जे के आई के बराबर है, तो ये z नहीं है, y के सापेक्ष है। देखिए x के सापेक्ष ये x होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दी, देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो F3 का x हो गया, फिर यहां देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं तो F3 का y होगा, z गलत लिख दिया, और z के सापेक्ष तीनों z सही लिखे हुए। फिर वापस रिजल्ट देख लेते हैं, ये x के सापेक्ष है तो ये x होगा, ये y के सापेक्ष ये y होगा, और ये तीनों z के सापेक्ष सही है। तो यहां से रिजल्ट वापस i क्रॉस i 0, i j k के बराबर, ठीक है। फिर है x है, यहां x i के तो माइनस j के बराबर माइनस हो गया, फिर y के सापेक्ष ये क्या हो गया, j i माइनस k के बराबर हो गया, ठीक है, j क्रॉस j 0 हो गया। फिर ये y है F3 अपॉन y, j के किसके बराबर है, j के, तो j के i के बराबर सही क्रम है, और बाकी z के सापेक्ष z के हो गया, तो i कॉमन लेते ये क्या हो गया, देखिए F3 अपॉन y होगा, i इसमें से कॉमन आ गया। फिर प्लस j कॉमन लेते हैं, तो j कॉमन लेने के बाद j बड़ा कौन से हैं, एक तो ये बड़ा और एक ये बड़ा, तो डेल F1 अपॉन डेल z, और यहां से j कॉमन लिया तो माइनस डेल F3 अपॉन डेल x, ये j, और फिर k कॉमन लेंगे तो k वाली टर्म क्या है, एक ये पड़ी डेल F2 अपॉन डेल x माइनस डेल F1 अपॉन डेल y k, ये रिजल्ट आया, ये कोर लेफ्ट का मान आया। और हमें क्या प्रूव करना था, एक बार चेक कर लेते हैं, ये प्रूव करना था क्या, जो अपने को प्रूव करना था डेल F3 अपॉन डेल y माइनस डेल F2 अपॉन डेल z i डेल F1 अपॉन डेल z डेल F3 अपॉन डेल x j प्लस डेल F2 अपॉन डेल x माइनस डेल F1 अपॉन डेल y k, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। ये कोर लेफ्ट की वैल्यू आ गई। अब इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं, कोर लेफ्ट का मान शॉर्टकट में सीधा साधारण तरीके से कैसे निकलता है वो चीज भी अपन यहाँ पर देखते हैं।
तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो इस चीज को आप निम्न संबंध को या कह सकते हैं उपरोक्त संबंध को, उपरोक्त संबंध को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं और यही आपको यूज करना है। क्या लिख सकते हैं देखिए, क्या है कर्ल एफ, कर्ल एफ, और कर्ल एफ अपने को पता है क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, ये होता है बराबर डेल क्रॉस एफ। तो पहले डेल आ रहा है फिर एफ आ रहा है, तो डेल क्रॉस निकालते हैं दो सदिशों का, वैसे सदिश नहीं है, सदिश के गुणधर्मों को पालन करता है, सदिश की तरह व्यवहार करता है। तो आई जे के, पहले क्या चीज है यहाँ डेल, तो डेल का डेल में आई जे के गुणांक क्या है, आई का है डेल अपॉन डेल एक्स, जे का है डेल अपॉन डेल वाई, के का है डेल अपॉन डेल जेड। और एफ अपने को पता है यहाँ क्या लिया था, F1 एक आई प्लस F2J प्लस F3 के, तो एफ के घटक आई घटक, आई का गुणांक F1, जे का F2, के का F3, इसका जो रिजल्ट आएगा वही आपका कर्ल एफ होता है। अब इसका कैसे मान निकलेगा देखिए, जब आई लेंगे ये स्तंभ ये पंक्ति घटी, तो डेल F3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F2 अपॉन डेल जेड, यही है देखिए। फिर ये माइनस लेंगे माइनस जे, तो ये स्तंभ ये पंक्ति गई, तो डेल F3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल जेड, इसका उल्टा है, ये आगे ये पीछे, क्योंकि मैंने क्या बोला था माइनस जे, या माइनस ले लिया, माइनस लेने से वो आ जाएगा। फिर के हिसाब से लेंगे, के का गुणांक क्या बनेगा देखिए, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये कॉलम और ये रो गया, तो यहां से देखिए डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई, ये और के गुणांक क्लियर। तो इस प्रकार से आप कर्ल एफ की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस रिजल्ट से निकालेंगे, इस डिटरमिनेंट्स की सहायता से, सारणी की सहायता से निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मूला कैसे आया, उस तरीके को भी यूज नहीं करना है, क्योंकि उस तरीके से यूज अगर करते रहेंगे तो बहुत लंबा पड़ता है, बहुत समय लगता है, तो सीधा ध्यान में रखना है ये। और यही डाइवर्जेंस एफ निकालना होता, आपको दे दिया कि एफ बराबर है F1i प्लस F2j प्लस F3k, तो इसका डाइवर्जेंस एफ क्या था, डाइवर्जेंस एफ डेल डॉट एफ क्या था, यही था डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड। ये भी डायरेक्ट यूज करना होता है, डाइवर्जेंस एफ निकालना होता है। आई के गुणांक का एक्स के सापेक्ष, जे के गुणांक का वाई के सापेक्ष और के गुणांक का जेड के सापेक्ष अवकलन होता है डायरेक्ट, और ये आपका डाइवर्जेंस होता है। और ये क्योंकि सदिश बिंदु फलन है तो इसकी प्रवणता का डेल एफ नहीं निकलता, क्योंकि वो अदिश राशि का निकलता है, अदिश बिंदु फलन का निकलता है। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। अब एक थ्योरम और लेते हैं आगे, नेक्स्ट 12.11 2.11 बहुत सिंपल सी थ्योरम है। यदि f और g दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है, if f and g are two differential vector point function, then कर्ल f plus g equal to कर्ल f plus कर्ल g के बराबर होता है। कुंतल f plus g कुंतल f plus कुंतल g के बराबर होता है। या इसको इस सिंबल से भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है कि कर्ल का मतलब डेल क्रॉस f plus g बराबर कर्ल का मतलब डेल क्रॉस f प्लस डेल क्रॉस g के बराबर होता है। ये आपको रिजल्ट प्रूव करना है, तो प्रूफ देखते हैं। LHS लेते हैं, क्या है कर्ल f प्लस g, तो कर्ल f प्लस g का मतलब क्या, डेल क्रॉस f प्लस g। अब कर्ल की परिभाषा से हम जानते हैं क्या किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिग्मा i क्रॉस डेल f प्लस g अपॉन डेल x के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि कर्ल f का मान निकाला था, कर्ल f क्या आया था, तो कर्ल f आया था i क्रॉस डेल f अपॉन डेल x प्लस j क्रॉस डेल f अपॉन डेल y प्लस k क्रॉस डेल f अपॉन डेल z। f की जगह क्या है, f प्लस g है, तो यही चीज है, सिग्मा में लिख दिया, इसको सिग्मा में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है, सिग्मा का सिग्मा i क्रॉस, अब a प्लस g का अलग अलग डिफरेंशिएशन, तो डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल g अपॉन डेल x। अब इस i का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ अलग अलग कर लेता हूं, तो i क्रॉस डेल f अपॉन डेल x प्लस i क्रॉस डेल g अपॉन
क्लियर। अब सिग्मा को अलग अलग लिख सकता हूँ, सिग्मा आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस सिग्मा आई क्रॉस डेल जी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि इसके भी 3 बताएंगे, इसके भी 3 बताएंगे। 3 आई जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई आएगा, के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड आएगा, इसी प्रकार जे क्रॉस डेल जी अपॉन डेल वाई आएगा, के क्रॉस डेल जी अपॉन डेल जेड भी आएगा इसके हिसाब से। अब ये आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, कर्ल एफ के बराबर होता है, तो कर्ल एफ, और ये किसके बराबर है, कर्ल जी के बराबर, और कर्ल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर डेल क्रॉस एफ प्लस डेल क्रॉस जी भी लिख सकते हैं, और यही आपका फाइनल रिजल्ट। तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम थी 12.11 2.11। अब 2.12 ये भी सिंपल सी थ्योरम है, वो भी देख ले। इसकी थ्योरम है लास्ट 2.12। फिर उसके बाद कर्ल से संबंधित एग्जाम्पल होंगे, उन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। यहां देखिए 2.12 थ्योरम क्या है, 2.12 इफ ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, अचर सदिश है। अब ए अचर सदिश है तो उसका x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो शून्य सदिश आएगा, क्योंकि सदिश का अवकलन सदिश ही होता है। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सिंस a इज ए कांस्टेंट वेक्टर, सो या देयरफॉर डेल a अपॉन डेल x इक्वल टू 0, डेल a अपॉन डेल y ये भी 0, डेल a अपॉन डेल z ये भी क्या होगा 0। शून्य सदिश होंगे, शून्य सदिश होंगे, ध्यान रखना शून्य सदिश है। कैसे कि a बराबर मान लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसका आपको क्या निकालना है, अवकलन x के सापेक्ष, तो डेल a अपॉन डेल x इक्वल टू डेल a अपॉन डेल xi प्लस डेल a2 अपॉन डेल x j प्लस डेल a3 अपॉन डेल x k। अब a1 a2 a3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका अवकलन x के सापेक्ष 0i 0j 0k, तो ये क्या है, शून्य सदिश है। क्या है, शून्य सदिश। क्लियर, ये शून्य सदिश आएंगे। तो नाउ कर्ल निकालना है, कर्ल या हिंदी में कुंतल ए भी कह सकते हैं। तो कुंतल ए किसके बराबर होगा, आई क्रॉस, या लिख सकता हूं डेल क्रॉस ए के बराबर, और डेल क्रॉस ए को लिख सकता हूं आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल ए अपॉन डेल जेड। अब डेल ए अपॉन डेल एक्स, डेल ए अपॉन डेल वाई, डेल ए अपॉन डेल जेड क्या है, 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है, तो आई क्रॉस 0 वेक्टर प्लस जे क्रॉस 0 वेक्टर प्लस के क्रॉस 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर को कोई भी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं शून्य वेक्टर आता है, शून्य वेक्टर, और ये वापस क्या आ गया, शून्य वेक्टर, क्योंकि कर्ल जो होता है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर है शून्य वेक्टर, ये शून्य आ गया, यही आपको प्रूव करना था। तो ये थ्योरम 2.12 कंप्लीट होती है। तो ये कर्ल से संबंधित कर्ल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड अपने 2-3 थ्योरम देख ली। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल करेंगे, और एक्सरसाइज जो है सेकंड डी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक इसमें सेकंड डी एक्सरसाइज चल रही है, तो 3 चीजें आई हमें। सबसे पहले तो आंशिक अवकलन है, बिल्कुल सिंपल सा आंशिक अवकलन होता है। आंशिक अवकलन जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने किया था वैसे सदिशों का आंशिक अवकलन सिंपल सा है। फिर उसके बाद प्रवणता आई थी अदिश बिंदु फलन की, वो भी सिंपल है। फिर उसके बाद क्या आया, अपसरण आया, वो भी एकदम इजी था, और कर्ल भी एकदम इजी है। अब इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।